इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो शहर से कई किलोमीटर दूरी पर एक जंगल में रहा करता था। दरअसल बात ये होती है कि एरिक के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करती थी, जैसे कि वो अपने बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन एरिक को अपनी इन सारी पावर्स के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो शहर में रहना छोड़कर फॉरेस्ट के अंदर रहने आ गया ताकि किसी को उससे खतरा ना हो। लेकिन अब एरिक को फॉरेस्ट के अंदर अकेला रहते हुए कई सारे दिन बीत चुके थे। एरिक का तो वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स धीरे धीरे उसकी बॉडी को जलाते जा रही हैं। यानी कि उसने अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब एरिक एक दिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर फॉरेस्ट से बाहर निकल के पास ही वाले गांव में चला जाता है। वहाँ पर चोरी छुप के एक घर के अंदर घुसकर वो जरूरत के सामान ले रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर तो वो सारी चीजें मिलती ही नहीं। सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद एरिक सभी से छुपते छुपाते हुए वापस फॉरेस्ट के अंदर जा ही रहा था, तभी अचानक एरिक के सामने कुछ बदमाश लड़के आ गए थे। उन्होंने तो एरिक को काफी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया और उसे परेशान भी कर रहे थे। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है। एरिक उन बच्चों से सिर्फ इतना कहता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम सभी लोग जलकर मर जाओगे। हालांकि वो बदमाश लड़का एरिक की एक भी बात नहीं सुनता और उससे लड़ाई करने लगता है, पर तभी अचानक एरिक के बिना टच किए ही उस लड़के की जान चली गई। वो जमीन पर गिर जाता है और जरा भी मूवमेंट नहीं करता है। उस लड़के के बाकी दोस्त ये सीन देखकर काफी ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे। और अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिससे कि एरिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि एरिक ने जो क्राइम किया है उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टीन नाम की एक बहुत ही प्यारी सी साइकोलॉजिस्ट दिखाई जाती है। लेकिन हाल ही में क्रिस्टीन जिस पेशेंट का इलाज कर रही थी उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। क्रिस्टीन इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है, क्योंकि वो उस पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पाई कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा प्रीशियस है। क्रिस्टीन तो काफी ज्यादा उदास रहने लगी, पर तभी क्रिस्टीन को एक ऑफिसर कॉल करता है, क्योंकि उनके पास एक केस था। उसमें उन सभी को क्रिस्टीन की बहुत जरूरी मदद चाहिए थी। क्रिस्टीन तो सारी चीजें भुलाकर तुरंत ही चली जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। यहाँ पर हमें पता चला कि क्रिस्टीन को उसी एरिक नाम के आदमी का इलाज करना था, जैसे कि ऑफिसर्स ने एक बच्चे की हत्या करने के जुर्म में पकड़ा होता है। अब यहाँ क्रिस्टीन एरिक से बड़ी सावधानी से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम दिखाना चाहते हो। क्रिस्टीन एरिक से बड़े आराम से बात कर रही थी, इसीलिए एरिक थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। एरिक ने धीरे धीरे क्रिस्टीन को सारी बातें बताई कि कैसे उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और अब एरिक उन्हीं की मदद से वहाँ पर रखे गए पानी के ग्लास को हिलाने लगा। और अब एरिक उन्हीं पावर्स की मदद से बिना टच किए पानी के ग्लास को हिलाने लगा। साथ ही साथ वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से क्रिस्टीन के बालों को हवा में उड़ा रहा था। क्रिस्टीन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी होती। अब तो एरिक अपने हाथों को लकड़ी पर रखकर उसे जलाने लगता है, जिसके साथ साथ अब वो पूरा सेंटर के टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो और किसी के नहीं बल्कि एरिक के सुपर नेचुरल शक्तियों की वजह से होता है। वहाँ पर तो फायर अलार्म बजने लगे थे, इसीलिए अब क्रिस्टीन एरिक को फोर्स करती है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो इन सभी की वजह से कितने लोगों की जान चली जाएगी। यहाँ क्रिस्टीन के बार बार समझाने पर पहली बार एरिक अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और उन्हें अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस कर देता है। अब एरिक की इन सुपर नेचुरल शक्तियों के बारे में सभी जगह पर बातें फैल गई थी, इसीलिए अब यूएस मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ गए थे एरिक को अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन एरिक काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। क्रिस्टीन भी उन सोल्जर्स को बता रही थी कि इसे इस तरीके से लेकर जाना खतरे से खाली नहीं, पर यूएस मिलिट्री वाले तो अपना ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जो उन्हें प्रेसिडेंट से मिला होता है। और अब एरिक के मना करने के बावजूद यूएस मिलिट्री वालों ने उसे इंजेक्शन दे दिया और उसे बेहोश करके हेलीकॉप्टर में लेकर जाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और वो आधे रास्ते तक पहुंच भी गए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि एरिक को बीच रास्ते में ही होश आ गया। वो समझ ही नहीं पाता कि वो सभी लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, जिससे कि अब एरिक के अंदर मौजूद सारी सुपर नेचुरल पावर्स उस हेलीकॉप्टर के चारों तरफ मंडराने लगी थी। हेलीकॉप्टर के कई सारे सिस्टम एकदम से खराब हो जाते हैं। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगे थे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर में मौजूद जितने भी लोग थे वो उन सभी को झटका देने लगती है। हेलीकॉप्टर के अंदर हैथवे नाम की एक सोल्जर भी मौजूद थी, जो एरिक को क्रिस्टीन की तरह ही समझा रही होती है कि तुम्हें अपने पावर्स पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो इससे कई लोगों की जानें चली जाएंगी। पर होता भी कुछ ऐसा ही है।
वहाँ पर मौजूद पायलट के साथ जितने भी लोग थे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगने की वजह से वो मारे गए। सिर्फ हैथवे बच जाती है क्योंकि उसने कोई हेडफोन्स नहीं पहने थे और अपने पूरे बॉडी में ऐसी कोई आयरन की चीज नहीं रखी थी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि जरा भी उड़ ही नहीं पाता और पास ही वाले समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है। एरिक तो अब किसी भी तरीके से हैथवे को बचाकर किनारे पर लेके आ गया था और अब एरिक के बारे में ये सारी न्यूज चारों तरफ फैल गई थी कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। यहाँ क्रिस्टीन को भी जब इस पूरी न्यूज के बारे में पता चलता है तब उसे एरिक की फिक्र होने लगी थी। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा सोचने लगी थी कि एरिक को कुछ हो ना जाए, इसीलिए अब वो एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। वहीं अब हमें उस मरे हुए लड़के के फादर को दिखाया जाता है जिसे कि एरिक ने मार दिया था। उस लड़के का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी बच्चे की मौत का जिम्मेदार एरिक को ही ठहराता है, इसीलिए वो भी किसी भी तरीके से एरिक को सजा देने के लिए निकल पड़ा था। यहाँ क्रिस्टीन जब पार्किंग एरिया में आती है तभी उसे एरिक मिल गया था। एरिक बहुत ही ज्यादा घायल होता है, इसीलिए क्रिस्टीन उसे अपने दोस्त के फार्म हाउस पर लेकर आ जाती है। हैथवे तो अब पुलिस वालों से कांटेक्ट करके एरिक को ढूंढने की कोशिश करती है और अब तो चारों तरफ ये खबर फैला दी गई थी कि एरिक नाम का एक आदमी जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, उसे पकड़ने पर सरकार उन्हें इनाम देगी। इसीलिए अब एरिक का इस तरीके से खुला घूमना अच्छा नहीं होता। क्रिस्टीन तो तुरंत ही एरिक को लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गई जहाँ पर वो उसका इलाज करती है। क्रिस्टीन ने तो एरिक की बॉडी पर सारे मरहम पट्टी कर दिए और उसका पूरी तरीके से इलाज कर दिया और अब बहुत ज्यादा थकने के बाद एरिक वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर हमें पता चला कि एरिक कहीं न कहीं क्रिस्टीन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है, क्योंकि पहले वो अपनी शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन जब से वो क्रिस्टीन के साथ मौजूद है क्रिस्टीन ने उसे अपनी पावर्स और इमोशन पर कंट्रोल करना सिखा ही दिया है। अब यहाँ एरिक जब सो रहा था तभी क्रिस्टीन को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो क्रिस्टीन को बता रही थी कि अगर तुम एरिक का साथ इसी तरीके से देती रही तो तुम भी पुलिस वालों की नजर में एक क्रिमिनल बन जाओगी, इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम पुलिस वालों को एरिक को लौटा दो, जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कर लेंगे। क्रिस्टीन को भी एक तरीके से ये सारी चीजें प्रॉपर लगती हैं, लेकिन एरिक के उठने के बाद वो कह रही थी कि तुम खुद से ही अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि क्रिस्टीन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एरिक को पकड़कर पुलिस वालों के पास दे। यहाँ क्रिस्टीन के काफी ज्यादा समझाने के बाद एरिक भी समझ चुका था, इसीलिए वो खुद को सरेंडर करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में क्रिस्टीन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। और जब यहाँ एरिक कार में बैठकर पुलिस वालों के पास जाने लगता है तभी क्रिस्टीन को रियलाइज हो चुका था कि वो एरिक को बहुत ज्यादा पसंद करती है और अब वो उसके गले लग गई और कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यानी कि अब क्रिस्टीन एरिक से प्यार करने लगी है और वो किसी भी हालत में उसे पुलिस वालों के हवाले तो बिल्कुल नहीं करेगी। जिसके बाद अब क्रिस्टीन एरिक को लेकर अपनी कार में कहीं दूर जाने लगी। अब वो दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए एक पेट्रोल स्टेशन के पास पहुंचते हैं, जहाँ क्रिस्टीन अपनी कार में पेट्रोल तो भरा ही रही थी, लेकिन जब वो एक टेलीविजन पर देखती है तो उसके ऊपर क्रिस्टीन और एरिक दोनों की ही फोटोज लगी थी, जहाँ पर बताया जा रहा था कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं और इन्हें पकड़ना जरूरी है। ये सारी चीजें पता चलने के बाद क्रिस्टीन काफी ज्यादा डर गई और उसे लगने लगा कि एरिक के साथ साथ अब वो भी एक क्रिमिनल बन चुकी है। क्रिस्टीन जब वापस अपनी कार के पास आती है तब वहाँ पर एरिक मौजूद ही नहीं होता। क्रिस्टीन चारों तरफ ढूंढने लगी कि आखिरकार एरिक कहाँ पर चला गया। चारों तरफ लगातार ढूंढने के बाद एरिक एक जगह पर खड़ा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। क्रिस्टीन एरिक को किसी भी तरीके से अपनी कार में लेकर आ जाती है, क्योंकि इस तरीके से बाहर घूमना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था और अब तो चारों तरफ उनकी न्यूज फैल चुकी थी, जिससे कि सभी लोग उन्हें जानने लगे थे। यहाँ एरिक ने क्रिस्टीन को बताया कि अचानक उसे अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि उसके सामने एक पेड़ मौजूद था और वो पूरी तरीके से उससे कनेक्ट हो पा रहा होता है। साथ ही साथ एरिक ने बताया कि मुझे अपने घर पर वापस जाना है, क्योंकि ये अनोखी पावर्स मुझे वहीं से मिली थी। अगर मैं वहाँ जाकर सारी चीजें पता लगाने में कामयाब हो गया तो मुझे इस बात का भी रहस्य पता चल जाएगा कि मुझे ये पावर्स कौन और किसने दी थी। क्रिस्टीन एरिक को सिर्फ इतना समझाती है कि तुम अपने पावर्स पर कंट्रोल रखो, पर तब तक शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। एरिक तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगती हैं। ये इलेक्ट्रिक वेव्स कार को पूरी तरीके से खराब कर दे रही थी। कार के सिस्टम एकदम से डिस्ट्रॉय होने के कारण वो कुछ ही देर के बाद जाकर रुक गई, जिससे कि अब वो अपनी कार से आगे नहीं बढ़ सकते। इन सारी चीजों के बाद क्रिस्टीन एरिक के साथ बाहर निकलती है और सामने आ रही एक ट्रक को रोकती है। उसके अंदर एक आदमी मौजूद था जिसने कि शायद अभी तक न्यूज देखी नहीं होती, नहीं तो वो क्रिस्टीन और एरिक को कभी भी अपनी ट्रक के अंदर चढ़ने नहीं देता। पर अब फिलहाल के लिए वो दोनों ट्रक के अंदर चढ़ के आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो पुलिस के नजर में ना आए और इस शहर से बाहर निकल जाएं। ट्रक ड्राइवर को भी इन सारी चीजों का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब वो ट्रक लगातार आगे चलते जा रही थी, लेकिन क्रिस्टीन और एरिक को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलिस फोर्स ने उस पूरी जगह को घेर लिया है। पुलिस वाले तो एक ब्रिज के कोने पर खड़े हो गए थे जहाँ से बाहर जाया जाता था, जिस
जिससे कि वो ट्रक को जाने का कोई रास्ता ही ना मिले। ट्रक ड्राइवर जैसे ही पुलिस फोर्स को दिखता है वो उतर गया था और उनके पास भागने लगा। वो चिल्ला रहा होता है कि मैं इन सभी लोगों के साथ नहीं हूँ, वो दोनों क्रिमिनल्स मेरे ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं जिससे कि तुम सब गिरफ्तार कर सकते हो। यानी कि तब हमें जाकर ये बात पता चली कि उस ट्रक ड्राइवर को पहले से ही पता था कि वो दोनों क्रिमिनल हैं, क्योंकि उसने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखी होती है। वो तो सिर्फ क्रिस्टीन और एरिक को पुलिस वालों के हवाले करना चाहता था। अब एरिक और क्रिस्टीन को भी अंदाजा लग चुका होता है कि वो पूरी तरीके से फंस गए हैं और ये पुलिस फोर्स उन्हें कहीं जाने भी नहीं देगी। सारे के सारे सोल्जर्स सामने आकर गन लेके तैनात हो जाते हैं। हैथवे भी वहां पर पहुंच चुकी थी जिससे कि एरिक को पकड़ना होता है। क्रिस्टीन तो एरिक के साथ ट्रक पर से उतरकर सोल्जर्स को समझा रही थी कि इसमें एरिक की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी नेचुरल पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उन सारे सोल्जर्स ने क्रिस्टीन को पकड़ लिया था और उसे काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगे। एरिक तो उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि इन चीजों में क्रिस्टीन को मत घसीटो, वो तो मेरी मदद कर रही थी, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोल्जर्स क्रिस्टीन पर कोई भी रहम नहीं दिखाते। एरिक तो लगातार चिल्ला रहा था लेकिन इसका कोई असर उन सोल्जर्स पर पड़ता ही नहीं। तब जाकर एरिक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगी। ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे ब्रिज के ऊपर फैल जाती है। साथ ही साथ अगले ही मोमेंट में वहाँ का वेदर भी बदलने लगा था। आसमान काले हो गए थे और बिजली कड़कना स्टार्ट हो गई थी। इस तरीके का माहौल देखकर वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग ब्रिज को खाली कर देते हैं, क्योंकि उस पूरी ब्रिज के ऊपर आयरन रॉड्स लगे हुए होते हैं और अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हुई तो रॉड को टच करने वाला हर एक आदमी मारा जाएगा। लेकिन क्रिस्टीन तुरंत ही एरिक के पास आ गई उसे शांत कराने के लिए, जिससे कि वो शांत तो हो जाता है। लेकिन सोल्जर्स अभी भी पीछे नहीं हट रहे थे, इसीलिए अब एरिक ने अपनी आधी से ज्यादा पावर लगा दी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के काफी बड़े बड़े झटके लगने लगते हैं। आसपास के बच्चे तो इसका वीडियो बना रहे थे, क्योंकि ऐसी अनोखी चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और अब चारों तरफ इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगने के कारण सोल्जर्स भी डर कर भाग गए। लेकिन अगर सोल्जर्स को एरिक जैसे खतरनाक और नेचुरल पावर वाले आदमी को हराना है तो सबसे अच्छा वे होगा कि उसे पानी में ढकेल दिया जाए, क्योंकि भले ही एरिक के बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एनर्जीज मौजूद है, लेकिन इतने बड़े लेक के अंदर उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी कि वो अपनी एनर्जी यूज करके इस पूरे ब्रिज के ऊपर फैला नहीं सकता। पर शायद उन सारे सोल्जर्स को ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी पावर्स इस्तेमाल करने के बाद एरिक खुद ही बेहोश हो गया था। क्रिस्टीन तो ये सारी चीजें देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए वो हेल्प मांग रही थी, जो क्रिस्टीन के साथ एरिक को लेकर हॉस्पिटल में जाने लगे थे। ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसने कि क्रिस्टीन को एरिक के बारे में बताया था और उसकी वजह से ही वो एरिक से पहली बार मिली होती है। ऑफिसर ने तो कहा कि मुझे एक हॉस्पिटल पता है जहाँ पर इसका इलाज अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ऑफिसर भी एरिक की इन थंडर पावर्स को देखकर काफी चौंक गया था और वो तो कह रहा था कि मैंने ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में ही सुनी है, लेकिन रियलिटी में ये हो सकती है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। ये भी पॉसिबल है कि एरिक के अंदर हमारे भगवान का एक छोटा सा अंश मौजूद हो, जिसकी वजह से उसे ये नेचुरल पावर्स मिली हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये सारी चीजें कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए वो सभी लोग एरिक को लेकर हॉस्पिटल में चले गए थे। अब यहाँ एरिक की इन सारी नेचुरल पावर्स के बारे में सभी को पता चल चुका होता है। वो तो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फैल चुका था, जहाँ पर सभी लोग उसे एक गॉड की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि एरिक के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स जो मौजूद थी। अब यहाँ जल्द से जल्द एरिक को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाने वाला था। हॉस्पिटल के बाहर तो बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे, क्योंकि वो एरिक से मिलना चाहते थे। दरअसल एरिक के पास जो थंडरबोल्ट्स की पावर्स होती हैं, वो सेम टू सेम उन लोगों के एक देवता थॉर के पास होती थी। इसीलिए अब सभी लोग एरिक को थॉर मानने लगे थे और उसे ईश्वर का एक नया अवतार समझते हैं। सारे डॉक्टर्स जब एरिक को ठीक करने के लिए उसकी बॉडी ओपन कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि एरिक की आधी से ज्यादा बॉडी तो जल चुकी है। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एरिक अब तक जिंदा कैसे है। एरिक की रिपोर्ट्स निकालने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी पर लगाए गए थे, पर थोड़ी देर के अंदर एरिक एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, क्योंकि वहाँ की मशीन्स के रेडिएशन उस पर इफेक्ट कर रहे थे। और अब देखते ही देखते एरिक आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स यूज करता है और उन सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था और ये सारी चीजें एरिक जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि उसके बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन ही उससे ये चीजें करा रही थी। सभी लोग हैरान थे कि आखिर एरिक को हो क्या गया है। यहाँ तक कि क्रिस्टीन भी एरिक को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर में एरिक एकदम नॉर्मल तो हो जाता है, पर उसे कुछ नर्सेस ने बताया कि एक लड़की की जान खतरे में है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब एरिक को कहीं न कहीं लगने लगा कि वो उस लड़की की जान बचा सकता है, इसीलिए वो बिना कोई ट्रीटमेंट लिए खुद ही उठ पड़ा और वहाँ से दूर जाने लगा। सभी लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि किसी को चोट न पहुंचे। अब एरिक यहाँ हॉस्पिटल में
में आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक आदमी उसके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी मरे हुए लड़के का फादर था जिसे कि एरिक ने जाने अनजाने में मार दिया था। वह आदमी एरिक से कहता है कि मेरे बेटे की जान लेने के बदले मैं तुम्हारी जान लूंगा, पर एरिक इसका जवाब देता है कि प्लीज मुझे बस उस लड़की की जान बचाने दो, उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। उस लड़के का फादर थोड़ा सा रियलाइज करता है कि इस सिचुएशन में बच्चे की जान बचाना जरूरी है, इसीलिए उसने एरिक को वहाँ से जाने दे दिया। एरिक तुरंत ही उस छोटी बच्ची के ऊपर अपना हाथ रखता है और एक छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी की वेव छोड़ता है, जिससे कि उस लड़की की लाइफ एक बार वापस आ चुकी थी। सभी लोग ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एरिक ये सारी चीजें भी कर सकता है, यानी कि एक तरीके से वो गॉड है जो लोगों को बड़ी आसानी से बचा सकता है। अब उस लड़की के अच्छे से जिंदा करने के बाद एरिक को सभी लोग बाहर लेकर आ रहे थे, पर हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो एरिक को काफी अच्छा इंसान समझने लगती है। उन्हें तो अब ये भरोसा हो गया था कि एरिक गॉड का अवतार है, जिसे कि खुद गॉड ने भेजा था हमारी सुरक्षा करने के लिए। पर अब फिलहाल के लिए वो पुलिस ऑफिसर और क्रिस्टीन एरिक को लेकर गाड़ी में निकल पड़ते हैं उसके घर की तरफ, क्योंकि वही एरिक के राज के बारे में पता चलेगा कि उसे ये सारी पावर्स कैसे मिली थी। लगातार ट्रैवल करते हुए पुलिस ऑफिसर और क्रिस्टीन एरिक को लेकर उस फार्म की तरफ चले गए थे जहां एरिक का पुराना घर हुआ करता था। एरिक को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर उन दोनों को आगे जाने के लिए कह रहा था। ऑफिसर और क्रिस्टीन घर को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एरिक भी जब थोड़ी देर में वहां पहुंचता है तब वो एक जगह पर खींचा चला जा रहा था, जैसे कि उस जगह के नीचे कोई अजीब से रहस्य छुपा हुआ हो। उसी जगह की थोड़ी दूरी पर हमें हैथवे दिखाई जाती है, जो अपनी बहुत ही ज्यादा एडवांस सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच चुकी थी, और उन सभी को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर एरिक ने जरा भी कोई गलती की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ ऑफिसर और क्रिस्टीन एक क्रेन की मदद से उस जगह की नीचे वाली जमीन को खोद रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नीचे की जमीन में कुछ मौजूद है। वहाँ एक रास्ता दिखाई देता है जिसके अंदर सबसे पहले वो दोनों जाकर चेक करने लगे थे। जमीन के अंदर मौजूद वो जगह तो काफी प्राचीन काल से मौजूद थी, जहाँ कई सारे अजीब तरीके की दीवारें होती हैं। पेड़ जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था जिसकी बातें एरिक किया करता था। उसी पेड़ के थोड़ी दूरी पर एक बॉक्स रखा हुआ होता है, लेकिन उनमें से कोई भी बॉक्स को ओपन करने की गलती नहीं करता। थोड़ी देर बाद ही एरिक को नीचे बुलाया गया और अब उसे पूरी जगह को देखकर विजन आने लगते हैं। साथ ही साथ जब एरिक ने उस स्ट्रक्चर वाले पेड़ को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, और अब अचानक उसका हाथ उसी बॉक्स की तरफ मूव होने लगा। वो सभी को कहता है कि ये बॉक्स ओपन करो। उस बॉक्स के अंदर तो एक ग्लव्स और एक हथौड़ा रखा होता है। एरिक ने बाकी लोगों को कह दिया कि तुम इस जगह से दूर चले जाओ। दरअसल ये बॉक्स पुराने देवता थॉर का ही होता है, जिनका सिंबल हथौड़ा था। यानी कि ये बात कंफर्म होती है कि एरिक के अंदर भी थॉर की पावर्स हैं, और इसीलिए वो ये हथौड़ा उठा पा रहा था। एरिक तुरंत ही ग्लव्स पहनकर वो हथौड़ा अपने हाथ में ले लेता है। वो हैमर अपने हाथ में लेते ही एरिक के पास वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जो वो पहले बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ सभी को बिजली के झटके महसूस होने लगते हैं। चारों तरफ सभी को बिजली के झटके महसूस होने लगते हैं। एरिक अब सीधा वो हथौड़ा लेकर बाहर आ गया, जहाँ पर वो क्रिस्टीन को बता रहा था कि उसने ये सारी पावर्स कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ हैथवे और बाकी सारे सोल्जर्स डरने लगे थे कि ये एरिक आउट ऑफ कंट्रोल ना होके सभी को मार ना दे, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को फायर करने के लिए कहती है। लेकिन गोली एरिक को ना लगने के बजाय डायरेक्टली जाकर क्रिस्टीन के सर में लग गई थी, जिससे क्रिस्टीन वहीं मर जाती है। एरिक तो ये मोमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और अब वो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी की पावर चारों तरफ फैलाने लगता है। उसने तो अपना हथौड़ा ही फेंक दिया, जिसके अंदर पावर्स इकट्ठा होकर वो वापस आ जा रहा था। एरिक इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वहाँ पर जमा हुए सारे सोल्जर्स के साथ साथ कई सारे मासूम लोगों की भी जान ले लेता है। और अब लोग जो बोल रहे थे वो सही हो चुका था, क्योंकि एरिक गॉड का अवतार है और उसने चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ मौजूद सारे के सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। एरिक अब इतनी बड़ी तबाही मचाकर कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।